मुगल बादशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापस लाहौर आ रहा था, लेकिन राजौरी लगता है जिवें गंजे के सिर ते वाल होए खड़े। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद सबसे अहम इमारत जिसे जहांगीर टॉम कहा जाता है, यानी आराम गाह जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लाहौर में स्टे है और आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ लाहौर में। रात हमने स्पेंड की है खोखर चौक में, यहाँ पे एक है दूसरा मरावा होटल, वहाँ पे हमने स्टे किया रात को और अभी सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं। ये है स्पीडो का स्टॉप और यहाँ से हम जाएंगे वापस कलमा चौक जहाँ से हम आए थे। उस तारीखी इमारत के हिस्टोरिक फैक्ट्स बताएंगे और इसके अलावा आपको लाहौर का माहौल दिखाएंगे कि लाहौर की सड़कें जो है वो दिखने में कैसी लगती है, ये चीज दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे यहाँ का फूड कल्चर भी, क्योंकि नाश्ता करना है, उससे भी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ का फूड कैसा, नाश्ता कहता है लाहौर में मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको स्पीडो का कहा था, लेकिन स्पीडो आती है स्लो, तो हमने इन ड्राइव से रक्षा किया। 500 रुपया उसने दिया, उसने उतारा हमें कलमा चौक, और कलमा चौक अभी हम करने लगे नाश्ता। ये है जी क्वेटा जैतून चाय पराठा, यहाँ से हम करेंगे नाश्ता। अब देखते हैं यहाँ का पराठा कैसे, कल दाल चावल कुछ खास नहीं थे, देखते हैं आज का नाश्ता हमारा कैसा रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने पराठे करने? 3 पराठे और 3 चाय और करने। जी तो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं शादरा कम्प्लेक्स। शादरा मेट्रो स्टेशन से आगे तकरीबन 1 किलोमीटर पे ये शादरा कम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको अकबरी सराय, एक तारीखी इमारत मिलेगी, मकबरा जहांगीर मिलेगा, और उसके बाद आसिफ जहाँ एक वजीर थे शाहजहाँ के, उनका यहाँ पे आपको मकबरा मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सफ़र रहा। हमने रिक्शा इन ड्राइव से करवाया, 500 रुपये में हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम एंटर होने जा रहे हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह का। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मकबरा जहांगीर जस्ट है एक इमारत या नूरजहाँ टॉम है पीछे रेलवे ट्रैक के पास, तो यहाँ तो पूरा एक किले का सा मंजर है। पता नहीं, एक शादा कम्प्लेक्स के नाम से मशहूर है, लेकिन तारीख में इस इमारत का क्या नाम है क्या नहीं हम नहीं जानते। लेकिन शादा कम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी इमारतें हैं आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों,
जी तो डियर फ्रेंड्स, हम इंटर हो चुके हैं शादरा कम्प्लेक्स के अंदर। और सबसे पहले जो आपको इमारत मिलेगी इंटर होते ही, वो है अकबरी सराय। अकबरी सराय दोस्तों असल में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो शाही काफिले आते थे या आम जनरल पब्लिक भी यहाँ से गुजरती थी, तो उनके स्टे के लिए ये जो जगह बनाई गई। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं और इसके 4 दरवाजे हैं। अक्सर में सराय जो है वो ऐसे इलाकों में बनाए जाते थे जो दूर दराज होते थे, जहाँ आबादी का नामो निशान तक नहीं होता था, क्योंकि काफिले गुजरते थे और रास्ते में ज़ाहिरी बात है उस वक्त इस तरह का निज़ाम नहीं हुआ करता था कि जगह जगह पे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। इस तरह का निज़ाम नहीं हुआ करता था, तो इस वजह से ये सराय बनाए जाते थे ताकि लोग कुछ देर आराम करें। और इन सरायों में जो है वो खाने का भी इंतज़ाम किया जाता था। लोग जब दूर दराज इलाकों से आते थे तो रास्ते में क़याम करते थे, खाना खाते थे। और ये सराय जो है वो अकबरी सराय कहलाता है, क्योंकि बादशाह अकबर ने इसे बनाया था। और शादरा कम्प्लेक्स के अंदर 2 और इमारतें हैं। असल में टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ भी इसी का हिस्सा है, लेकिन वो इस इमारत से बाहर है। लेकिन मकबरा जहांगीर और आसिफ जाह का मकबरा वो इसी इमारत में मौजूद है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो किस जगह है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद सबसे अहम इमारत जिसे जहांगीर टॉम्ब कहा जाता है, यानी आरामगाह जहांगीर की, उसकी तरफ चलते हैं। ये जो जनूब की तरफ दरवाज़ा है इस सराय का, इस दरवाजे के बिल्कुल सामने आपको जहांगीर टॉम्ब मिलेगा। यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस लाहौर आ रहा था, लेकिन राजौरी के मुकाम पर उसका इंतकाल हो गया। काफ़ी अरसे थे वो अलील था और उनका जस्ते खाकी यहाँ पे रखा गया है, जिसे टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहा जाता है। असल में ये जगह नूर जहाँ उनकी जो बीवी थी उनकी मलकीती पार्क था यहाँ पे दिलकशा के नाम से। उस पार्क में जहांगीर का जो है वो जस्ते खाकी रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है उनकी आखिरी आरामगाह। दोस्तों, जहांगीर को पहले आर्जी तौर पे यहाँ पे दफन किया गया था, लेकिन बाद में उसके बेटे शाहजहां ने इसे बनाया था 1936 में, यानी कि 1936 में बाद में इसे बनाया गया, तकरीबन 9 साल बाद। ये दोस्तों, इस मकबरे को बनाने में जो टाइल इस्तेमाल की गई है ये बहुत अहम समझी जाती थी मुगल दौर में। और सुरख पत्थर जो है वो राजस्थान से लाया जाता था। ये स्पेशली वहाँ की प्रोडक्ट है कह लें, या कह लें कि कुदरती एक तोहफा था। वहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में ये पत्थर ले जाकर खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी। और इस मकबरे के 4 मीनार है, आप देख सकते हैं, सफ़ेद कलर और इसमें ग्रे कलर किया गया। बाकी ये रेड स्टोन बहुत ही फेमस। मेरे को ढूंढना और जल्दी।
दोस्तों आसिफ खान जो है वो मलका नूर जहाँ का वालिद था और मुमताज़ का भाई था। असल में शाहजहाँ इसका जो है वो दामाद था आसिफ खान का। सिख कैद हुकूमत में इस मकबरे की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों और इसके गुंबद पर से तमाम संगे मरमर उतार लिया गया। अलावा खस्ता तवीज़ कब्र के जिस नीम कीमती पत्थरों की पिचिकारी और अल्लाह ताला के 99 सफाती नाम कुरंदा किए गए थे। मकबरे के मेहराबी दाखिली दरवाज़ों को खूबसूरत रोगनी टाइलों से आरास्ता किया गया था, जिनकी बाकियात इनकी अजमत रफ्ता की निशानदही करती हैं। मकबरा आसिफ खान को मकबरा जहांगीर और अकबरी सराय के हमरा 1993 में यूनेस्को की आर्जी आलमी वरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। ये मकबरा इनके दामाद शाहजहां ने इनकी वफात के बाद बनवाया था। ये आप देख सकते हैं कि बहुत खस्ता हाल हो चुका ये मकबरा, बहुत ही ज्यादा क्या बोल रहा है, मुझे लगता है जी मैं गंजे से सिर ते वाल होए खले।